नमस्कार दोस्तों, नीरज चोपड़ा के गले में सोने का मेडल और चेहरे पर मुस्कान सबने देखी। सबने देखा कि एक गांव के लड़के ने कैसे 23 साल की उम्र में भाला फेंका और गोल्ड मेडल लाकर इतिहास रच दिया। लेकिन उसके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल लाने तक के सफ़र के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के जिला पानीपत में हुआ, जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ के एक छोटे से गांव खांद्रा में किसान के घर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में एक बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की थी। नीरज अपने बचपन में काफ़ी मोटे थे, जिस कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वालों को भी परेशानी होती थी, इसलिए उसके चाचा ने उन्हें 13 साल की उम्र से ही दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ने में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा, तो उसमें वे उतर गए और वहां से उन्होंने जो भाला फेंकना शुरू किया वह अब ओलंपिक गोल्ड पर जाकर लगा। पढ़ाई के साथ साथ वे जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे। इसी दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता, जिससे खुश होकर आर्मी में उन्हें राजपूताना रेजिमेंट के बतौर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नायक सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। नीरज से पहले 1982 में गुरतेज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए। इस वजह से वे काफ़ी वक्त तक खेल से दूर रहे। इसके बाद कोरोना के कारण कई इवेंट रद्द हो गए, जिसमें उनका खेल काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए पिछले साल ही पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स में नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 मीटर का थ्रो कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों, आपका नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।